हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, जिस प्रकार से हम इंग्लिश स्पीकिंग में आगे बढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग वेरी वेल विद योर फुल सपोर्ट, विद इंटरेस्ट, और आई प्रॉमिस वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट मटेरियल। हम आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, इसमें नो डाउट। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका जो फ़ायदा उठा रहे हैं अपेक्स क्लासेज एजुटेक के इस चैनल का, प्लस ऐप का भी। ऐप में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल करवा दिया गया है, आप उसको डाउनलोड करें और उसमें से मटेरियल को लें। उसमें बहुत सारी सामग्री ऐसी है जो वास्तव में आपके एग्ज़ाम्स के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, साथ ही साथ जो भी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है उनके लिए बहुत ही प्रभावशाली है। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े रहते हैं और यहाँ तक कि आउट ऑफ स्टेट से कईयों की अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, चाहे वो कहीं से भी हो। हाँ, मांगीलाल जी भंसाली ये हमारे से रानी गांव से जुड़ते हैं और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स, आपने काफ़ी इस चीज़ को नोटिफाई भी किया और कहते हैं कि आपका काम अच्छा चल रहा है। साथ ही साथ मीर खान साहब बलाऊ बाड़मेर से ये भी जुड़ते हैं और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स हमारा जो चैनल दे रहा है उसको लेकर के उनको काफ़ी अच्छा लगा, इफ़ेक्टिव लगा। ये चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स हज़ारों की संख्या में हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे। इंग्लिश स्पीकिंग में आपको जिस प्रकार से सेंटेंसेस किस प्रकार से हमारे को डेली प्रैक्टिस आदि के माध्यम से बोलने हैं वो भी सिखाया जा रहा है। साथ ही साथ कंपटीशन को लेकर के भी हम आगे बढ़ेंगे और आपकी हर बात का ध्यान रखा जाएगा। देखिए, हम बात कर रहे थे उस समय तो प्रीपोजिशन के आदि के बारे में बताया था, जिसको हम थोरोली पढ़ेंगे हैं। साथ ही साथ आपको बताऊं कि कुछ ऐसे जो फ्रेजल वर्ब्स होती है उसको लेकर के, फ्रेजल वर्ब्स भी पूछी जाती है कंपटीशन में। अच्छा, सिनोनिम और एंटोनिम को लेकर के इसको लेकर के कई स्टूडेंट्स प्रश्न पूछ रहे थे। और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आदि को लेकर के कि इसके जो प्रश्न पूछे जाते हैं एलडीसी में, कोर्ट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको लेकर के उसमें काफ़ी पूछे जाते हैं। वो भी चीज़ आपको साथ में स्पीकिंग का हमारा चल ही रहा है, स्पीकिंग के साथ में ये चीज़ साथ में इस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे कि कंपटीशन की भी तैयारी हो जाए और स्पीकिंग भी आपकी बढ़िया बन जाए, और वो भी विद इंटरेस्ट। और आपके काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स तो आते ही है, आप जुड़े रहते हैं और अधिक से अधिक शेयर लाइक भी करते हैं, ये अच्छी बात है। देखिए, बढ़ते हैं आगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दें, मान ली तुम्हारी पेंटिंग सबसे अच्छी है, आप यदि कहते हैं तुम्हारी पेंटिंग सबसे अच्छी है तो उस समय योर पेंटिंग इज द बेस्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब सुपरलेटिव डिग्री है तो उस समय द आर्टिकल के रूप में हम कहते हैं यह तुम्हारी वह चीज़ सबसे बेस्ट है। ऐसे नहीं, सबसे बेस्ट नहीं, सबसे अच्छी है, या तो ऐसे बोलें, या तुम्हारी पेंटिंग बेस्ट है। बेस्ट है और सबसे बेस्ट है, दो साथ नहीं होंगे। सबसे बेस्ट मतलब अच्छा, सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट। तो सबसे अच्छा है ये तो सही हुआ, सबसे बेस्ट है ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेस्ट तो दी बेस्ट में आ गया उसमें। तो सबसे बेस्ट वो अपने आप में सबसे अच्छा होता है, इसलिए इस टाइप से बनेगा। आई एम लिसनिंग टू यू अटेंटिवली, ध्यान से, मैं आपको ध्यान से सुन रहा हूं। तो आप भी है वो, यू आर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली, आप मेरे को है वो ध्यान से सुन रहे हैं। जो भी हमारा, एक बात ध्यान दो, बीच में आप इस प्रकार से वार्ता वगैरह ना करें। जो भी आपका कमेंट्स आए उसमें आप रिलेटेड टू टॉपिक, स्पीकिंग से संबंधित सेंटेंस लिखो। जैसा भी है कि सर आज मैंने ये सेंटेंस सीखा, ये मैंने इस प्रकार से वाक्य बोलना सीखा, वो उसमें आप यहाँ पर टाइप करके बताइए, मुझे भी पता चले। बढ़ते आगे।
तुम्हारी पेंटिंग सबसे अच्छी है, योर पेंटिंग इज द बेस्ट। आई एम लिसनिंग टू यू अटेंटिवली, मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूं। यू आर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली, आप मेरे को है वो ध्यान से सुन रहे हो, अच्छी बात है। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। हु इज नॉकिंग एट द डोर, एट के बारे में आपको बताया था कि जब एट की बात आएगी उस समय जो दरवाजे के पास में खड़ा तो एट द, ऑन द नहीं आएगा, ध्यान रखना है। हुज लगेज इज दिस, ये सामान किसका है या ये किसका सामान है। हुज लगेज इज दिस, ये किसका सामान है। इस प्रकार से दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, दैट इज वह बिल्कुल दूसरी बात है। दैट इज द डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, वह बिल्कुल दूसरी बात है। यू कैन ट्रस्ट देम, तुम उन पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन ट्रस्ट देम, ट्रस्ट विश्वास करना, भरोसा करना उसको लेकर के, तो यू कैन ट्रस्ट देम। यू कैन ट्रस्ट ऑन अपेक्स क्लासेज एजुटेक, क्योंकि इसका जिस प्रकार से एक तो मटेरियल की बात है जो फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं की गई है, नोट्स आदि की जो पीडीएफ फाइल्स और जो वीडियोस जो ऐप में है, ऐप में जो सामग्री है ऐसी सामग्री आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। थैंकफुल, एहसानमंद किसी के प्रति बोलते हैं। हिज रूड बिहेवियर शॉक्ड मी, उसके रूखे व्यवहार से मेरे को आघात हुआ, इस प्रकार से मुझे धक्का पहुंचा। ऐसी बात आप जब कभी बोलते हैं तो उसमें आप जरूर इस टाइप से बोलें, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, इस प्रकार की आशा उससे थी नहीं। इस टाइप से जब कहते हैं तो ऐसी मुझे तुमसे ऐसी का आशा न थी, अपने मित्र से बात करते हुए कि आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, कि आपसे ऐसी आशा बिल्कुल न थी, हम कभी बोलते हैं। और दीज बुक्स आर ऑफ नो यूज टू मी, ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं है। जब आपने क्लास पार कर ली है तो उसमें इंग्लिश में बोलिए आपस में मित्र से बातचीत करते हुए कि दीज बुक्स आर ऑफ नो यूज टू मी, इस प्रकार से ये पुस्तकें मेरे किसी काम की नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में इस टाइप से सेंटेंस बोला जाएगा। वी हैव टू लीव एट वंस, वी हैव टू लीव एट वंस, हमें अभी तुरंत जाना होगा। वी हैव टू लीव एट वंस, हमें तुरंत जाना है। दे हैव देयर ओन हाउस इन दिल्ली, उनके दिल्ली में अपने मकान हैं, हाउसेज। दे हैव देयर ओन हाउसेज, उनके दिल्ली में अपने मकान हैं, तो हाउसेज बहुवचन में और उनके बहुवचन में, इसलिए तो उनके अपने मकान हैं दिल्ली में। इस प्रकार से ऐसी स्थिति में कि दे हैव देयर ओन हाउसेज इन दिल्ली, दे हैव देयर ओन हाउसेज इन जोधपुर, इन जयपुर, जो भी है। उसी प्रकार से दैट शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल, वह दुकान मेरे चाचा जी की है। इस प्रकार से जब आप बोलें तो दैट शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल। जैसे अंग्रेज से आप बात करते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे आप बोलते हैं, आप स्वयं बताते हैं ना, आई एम फ्रॉम या आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम जोधपुर, आई एम फ्रॉम बाड़मेर, आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम भरतपुर। इस टाइप से भरतपुर से ओम प्रकाश हमेशा जुड़ते रहते हैं और ओम प्रकाश सिंसिनवार, और काफ़ी रिप्लाई आते हैं अच्छे। और उन्होंने कहा कि सैकड़ों, हमारे यहाँ की जो सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने शेयर किया और वो फ़ायदा उठाते, इसका अच्छी बात है। वह दुकान मेरी चाचा जी की है, दैट शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल। द बुक इज़ ऑन द बॉक्स, पुस्तक बक्से पर है, ऑन द बॉक्स। तो इसमें देखिए आपको बताया था कि ऑन का प्रयोग जब करेंगे, एट का, ऑन का, इन का, इनटू का किस टाइप से होता है, तो उसको लेकर के आपको बताया अच्छे तरीके से। ये ध्यान रखना है इन बातों का विशेष तौर पर। नेक्स्ट में द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल, कंप्यूटर मेज पर है, ऑन द टेबल, कंप्यूटर इज ऑन द टेबल, कंप्यूटर मेज पर है। ऐसी स्थिति में ऑन द बोला जाएगा। द क्लर्क इज एट द सीट, ध्यान दीजिए सीट पर, क्लर्क इज एट द सीट, सीट पर बैठा है। ऐसी स्थिति में आप बोल सकते हैं एट द सीट, द क्लर्क इज, या और भी जो भी, द टीचर इज एट द सीट, द स्टूडेंट इज एट द सीट, जो भी है जो अपनी सीट पे उसको लेकर के, द क्लर्क इज एट द सीट, क्लर्क सीट पर बैठा है, इसको लेकर के इस टाइप से सेंटेंस बना। देयर इज ग्रीन पॉइंट, सॉरी पेंट ऑन द डोर, दरवाजे पर हरा पेंट है, ग्रीन पेंट ऑन द डोर, उससे मैच हो गया, इस टाइप से लगा हुआ है यानी दरवाजे पर, इसलिए। फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर, इसको लेकर के पहले क्लियर कर दिया है, पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं, कहने का अर्थ है दरवाजे के पास, दरवाजे पर खड़े हैं तो उसका अर्थ होता है दरवाजे के पास। ऐसी स्थिति में एट का प्रयोग होता है, ऑन नहीं, ऑन का प्रयोग होते ही गड़बड़ हो जाएगी, और ऑन का अर्थ होता है ऊपर, तो दरवाजे के ऊपर तो थोड़ी खड़े रहते हैं।
फिर हम बढ़े आगे, आई विल सी यू एट होम, मैं आपको घर पर मिलूंगा, आई विल सी यू एट होम, इस टाइप से आप। नेहा इज कमिंग इन टू द रूम, नेहा कमरे में आ रही, ध्यान दीजिए आ रही है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो गतिशील वस्तु है उसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं हम, और जो पहले से स्थिर है, किसी कमरे में है, स्विमिंग पूल में है, चारों तरफ से गिरा हुआ इस टाइप से हो, तो उसके लिए इन का प्रयोग हम करते हैं उसको लेकर के। हाँ, एक ध्यान दीजिए, यहां पे आपको सेंटेंस जैसे द मंकीज वर सिटिंग द ट्री, अब यहां जैसे इधर ध्यान दो सभी, या फिर मंकीज नहीं हो तो यहां पे बर्ड्स हो, मान लीजिए मंकीज नहीं तो बर्ड्स ही सही, लेकिन जो भी हो ऐसी स्थिति में ब्लैंक स्पेस मान लीजिए प्रीपोजिशन के रूप में पूछते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की बात हो या और भी, तो ऐसी स्थिति में जब पूछा गया हो द मंकीज वर सिटिंग ब्लैंक स्पेस द ट्री, अब यहां पर इसमें इन आएगा या ऑन, सभी बताइए, पहले आप बताएं कि इस सेंटेंस में, सभी ध्यान दें, बिल्कुल आपको दूसरी बात नहीं, इधर ध्यान दो, और इसमें बताइए कि इस ब्लैंक स्पेस में इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, बाई आएगा, क्या आएगा उसमें बताइए। मंकीज वर सिटिंग ब्लैंक स्पेस द ट्री, या फिर द बर्ड्स वर सिटिंग ब्लैंक स्पेस द ट्री, इस टाइप से। तो यहां पर खाली स्थान में क्या आएगा, सभी अपना अपना उत्तर जो भी है वो उसको टाइप कीजिए तुरंत, जल्दी से, आप बिल्कुल जल्दी करें, फिर मैं आपको उत्तर बता रहा हूं इसमें उत्तर क्या होगा। इस प्रकार के आज प्रश्न भी पूछूंगा आपको कि कौन कौन से किस टाइप से प्रश्न, देखिए तो यहां पर आएगा इन द ट्री, मंकीज वर सिटिंग इन द ट्री, उसका कारण होता है कि जब पेड़ जो होता है, जो भी पेड़ है, तो ऐसी स्थिति में जो भी है, ध्यान दीजिए, जब भी बात करेंगे ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इन क्यों आया उसका बता रहे। जैसे ये पेड़ है तो मान लीजिए पक्षी बैठेगा या बंदर बैठेगा, जो भी है, तो पक्षी भी बैठता है तो बिल्कुल टॉप ऑफ द लीव्स, उस वहां पर होता नहीं है, टॉप ऑफ द ट्री नहीं होता, क्योंकि वहां पर वो जो टहनी होती है, ब्रांच होती है या लीव्स होती है, वो बिल्कुल ही उसमें इतना वजन सह नहीं सकती इस कारण से, और वो पेड़ से है, वो यहाँ पर बंदर बैठा है तो पत्तियों से घिरा हुआ है, यहाँ पर पक्षी बैठा है तो वो भी पत्तियों से घिरा हुआ, टहनियों से घिरा हुआ है, इसलिए ऐसी स्थिति में इन का प्रयोग आएगा और इन ही सही माना जाएगा, ऑन लिखोगे तो सही नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना है इस बात का विशेष तौर पे, ठीक है, ये ध्यान देना है। और इनटू का तो प्रयोग अलग से है, वो गतिशील वस्तु के लिए है, इसके बारे में आपको बता दिया पहले भी। ऋषभ एंड ऋचा बोथ आर इन द रूम, ऋषभ और ऋचा दोनों कमरे में हैं। देखिए अब यहां ध्यान दीजिए, वहां था इनटू, या जो इनटू की बात थी कि जब एंटर कर रहे हैं, गतिशील है, देखिए दोबारा यहां देखिए कि नेहा इज कमिंग इनटू द, कमिंग मतलब आ रही है, तो जब गतिशील वस्तु हो ऐसी स्थिति में आपको इनटू का प्रयोग, अच्छा पहले से अंदर विद्यमान है, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि ऋषभ एंड ऋचा बोथ आर इन द रूम, दोनों ही कमरे में हैं, ऋषभ और ऋचा दोनों कमरे में हैं, तो पहले से विद्यमान उसके अंदर एक गिरा हुआ स्थान हो गया, ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग होगा, ये ध्यान देना। आई विल पोर सम मोर वाटर इन टू द ग्लास, पोर यानी उड़ेलना, डालना, और इनटू तो बाहर से पानी ग्लास में एंटर हो रहा है, ऐसी स्थिति में इनटू का प्रयोग, तो मैं ग्लास में थोड़ा सा पानी और डालूंगा, तो ऐसी स्थिति इनटू, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट में पीपल बात इन द रिवर, अब देखिए नदी में, अब नदी में स्नान करते हैं, ऐसी स्थिति में तो नदी वो वहां अंदर होंगे तभी स्नान होगा, और यदि जंप लगा रहे हैं तो इनटू होगा, पीपल वर जंपिंग इनटू द रिवर, वर जंपिंग आईएनजी लगा, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है, ऐसी स्थिति में कंटिन्यूस में, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो कार्य चल रहा है, अंतर की प्रवेश हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश हो रहा है, तो इनटू, पहले से विद्यमान है तो इन। वी सिट ऑन द बेंच बट फादर सिट्स इन द आर्म चेयर, अब यहां ध्यान दीजिए, वी सिट ऑन द बेंच, बेंच क्या है कि बेंच घिरी हुई नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट, उसमें ऊपर बैठते हैं, इसलिए ऑन,
और बट फादर सिट्स इन द आर्म चेयर। अब कुर्सी पर जब बैठते हैं तो उस समय हमेशा इन का प्रयोग, कुर्सी के उसका कारण है हमारा हिस्सा कुछ ढका हुआ होता है, कवर अप होता है, इस कारण से वहां पर इन का प्रयोग करते हैं। ऑन द चेयर नहीं बोलते हैं। अच्छा, ऑन द स्टूल बोल सकते हैं, ठीक है। हम बेंच पर बैठते हैं किंतु पिताजी आराम कुर्सी पर, जो आर्म चेयर होती है, जो व्हील चेयर के रूप में इसमें इस टाइप की होती है ना, जो आर्म चेयर कहलाती है, तो वो उस कुर्सी पर आराम वाली जो उस पर बैठते हैं। वाई डोंट यू सिट एट द टेबल, देखिए टेबल जो है तो कि आप मेज पर क्यों नहीं, वाई डोंट यू सिट एट द टेबल, आप मेज पर क्यों नहीं बैठते हैं। फीड द फ्लॉपी इनटू द कंप्यूटर, फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो, तो एंटर करने के लिए तो इनटू द कंप्यूटर। ये जो चीजें हैं बहुत मायने रखती हैं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हो या जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, चाहे वो स्पीच 12वीं वाले जो है या 10वीं मतलब 6ठी से 12वीं कोई भी, जब भी आप सेंटेंस चाहे स्टोरी लिख रहे हैं, जब आप स्पीच, आर्टिकल, कोई भी ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, सब में ये चीजें काम में आएगी। प्रेपोजिशन का बहुत बड़ा योगदान रहता है, महत्व रहता है। फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो, फीड द फ्लॉपी इनटू द कंप्यूटर, इस रूप में। बढ़े आगे, प्लीज ट्रांसलेट दिस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी इनटू इंग्लिश। तो इसमें चेंजेस, परिवर्तन हुआ, इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। प्लीज ट्रांसलेट दिस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में। हिमाचल प्रदेश इज इन नॉर्दर्न इंडिया, हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में है, हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में, हिमाचल प्रदेश इज इन नॉर्दर्न इंडिया, इस टाइप से। नेपाल इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया, नेपाल भारत के उत्तर की ओर है, नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, नेपाल भारत के उत्तर की ओर है। डोंट जज ए पर्सन बाय हिज क्लोथ्स, किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो। डोंट जज ए पर्सन बाय हिज क्लोथ्स, किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो, इस टाइप से, ठीक है। डोंट जज ए पर्सन बाय हिज क्लोथ्स, किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो। व्यक्ति का इंपॉर्टेंस किससे होता है, उसके गुणों से, क्वालिटीज से। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखिए एक्ट अप या एक्ट ऑन, पालन करना, इसको लेकर के हमने पढ़ा भी था, थोड़ा सा इसको रिवाइज इसलिए कर रहा हूं कि कुछ उसमें आप में से डिमांड कर रहे थे, उसको लेकर के इसके प्रश्न भी कुछ आगे हम पढ़ेंगे। ही डिड नॉट एक्ट अप ऑन माई एडवाइस, उसने मेरी जो एडवाइस, सलाह पर काम नहीं किया। एक्ट फॉर, स्थानापन्न कार्य करना, श्री शर्मा एक्ट्स फॉर द हेडमास्टर इन हिज एब्सेंस, इस रूप में स्थानापन्न कार्य के लिए। ब्रेक इनटू, सेंध लगाना, प्रवेश करना, घुस जाना। थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस एट नाइट, सेंधमारी लगाते हैं, उसको लेकर के। ब्रेक आउट, बीमारी फैलाना या लड़ाई छिड़ना, उसके लिए। तो कोलेरा ब्रोक आउट इन द सिटी, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। ब्रिंग टू लाइट, प्रकट करना, द सीक्रेट वाज ब्रॉट टू लाइट, सीक्रेट को लाइट, प्रकाश में लाया गया। कॉल इन, बुलाना, कॉल इन द डॉक्टर एट वंस। कॉल एट, घर पर जाकर मिलना, आई कॉल्ड एट दिस हाउस यस्टरडे। कॉल ऑन, किसी व्यक्ति से मिलना, ही कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे। कैरी आउट, पालन करना, वी शुड कैरी आउट हिज ऑर्डर्स। कम टू ब्लोज, लड़ पड़ना, फ्रॉम हॉट वर्ड्स दे कम टू ब्लोज। कम इन टू फोर्स, लागू करना, दिस एक्ट विल कम इन टू फोर्स फ्रॉम जुलाई नेक्स्ट। इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बने हैं, इसका काफ़ी महत्व है, और भी है आगे, इसका अच्छा महत्व है। और आपको एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, एनडीए का हो, एयरफोर्स का हो, आपके रीट के एग्ज़ाम हो, बीएसटीसी के होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर ये प्रश्न सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी में पूछे जाते हैं। और अभी से ध्यान हो तो बहुत बड़ी बात होती है वो, कि आपके लिए ध्यान में हो जाएगा। आपको तो उत्तर का एक प्रकार से जवाब, उस समय उत्तर आपका जो भी होगा वो तुरंत ही सही हो जाएगा, अभी से पढ़ा हुआ है। तो कैरी आउट, पालन करना, कम टू ब्लोज, लड़ पड़ना, कम इनटू फोर्स, लागू करना, उसको लेकर के। डील इन, व्यापार करना, माय फादर डील्स इन कॉर्न। डील विथ, व्यवहार करना, द हेडमास्टर डील्स विथ अस वेरी काइंडली। डील आउट, ताश बांधना, डील आउट द कार्ड्स। फॉल इन लव, प्रेम में फंस जाना, तो शांतनु फेल इन लव विद द फिशरमैन्स डॉटर। गेट अप, उठना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने के लिए गेट अप का जो प्रयोग। गेट रिड ऑफ, पीछा छुड़ाना, आई वांट टू गेट रिड ऑफ। और गेट डाउन, उतरना, पैसेंजर्स वर गेटिंग डाउन द ट्रेन। जुड़ाव है। और
आपका जो जुड़ाव है वो बना रहे और आपको पूरा एक्सपर्ट करना इंग्लिश में, स्पीकिंग प्लस कंपटीशन में, ये हमने तय कर लिया है। अपेक्स क्लासेज एजुटेक, चाहे वो चैनल यूट्यूब चैनल है या फिर ऐप, दोनों पर आप बहुत बढ़िया मटेरियल आप प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।